अब नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज सम इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस। ठीक है, सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। ये याद रखना है कि जो सेट्स हैं इनको हमेशा हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। तो सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम एन से। एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स वो हैं जिनमें हम एक नंबर में जिनके 1 1 प्लस करते जाएँ तो नेक्स्ट नंबर आता जाए, जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगेन सुन लें, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सारे आपके क्या हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नंबर 2 पे हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को W से डिनोट करेंगे। तो सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस यही होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो सेट ऑफ होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है नंबर 3 पे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके तमाम उसमें डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो सेट ऑफ जो इंटीजर है उसको डिनोट कर रहे हैं जी से। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। तो जी इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ये आपके हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं आपके। प्राइम नंबर को हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को डिनोट करेंगे पी से, जो हैं आपके पास 2 3 5 7 एंड 11। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में वो नंबर्स होंगे जो अपने और 1 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, उसमें 2 3 5 7 एंड 11 जिनको अपने अलावा और 1 के अलावा कोई नंबर भी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स में ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स को हम डिनोट करेंगे ओ से, कैपिटल ओ से, और +-1 +-3 एंड +-5। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से नंबर होंगे? वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स या नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, इसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम ई से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से। और सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं हमारे पास 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं या आपके जो 2 पे टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो है 0 +-1 +-4। 0 के साथ लेकिन कोई साइन नहीं है, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो आप लोगों ने 7th क्लास के भी ये चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। ठीक है, तो P एंड Q बिलोंग्स टू Z मीन्स के वो इंटीजर्स में शामिल हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं सेट्स। सेट्स के बाद नीचे आप लोग देख रहे हैं फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ सेट। सबसे पहली चीज़ उन्होंने सबसेट्स के फाइंड करना इसमें बताए हुए हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट दिया हुआ है 2 and 4। सेट में 2 डिजिट्स 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट्स में एलिमेंट्स कितने हैं? 2। अगर आपने ये देखना है कि इसके सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपने इसके यानी कि जो इसके अंदर से जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो आपने देखने हैं कि कितने सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये कैसे पता चलेगा कि सेट के सबसेट्स कैसे बनेंगे? आपके देखें आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पावर अगर आप 2 लिखेंगे, यानी कि 2 जैसे इसमें एलिमेंट्स आपके 2 हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स कितने बनते हैं? 4। इट मीन्स इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है,
तो किसी भी जब सेट का सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहला सबसेट उसका एम्प्टी सेट है। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि आप लोगों का यहाँ पे सर्कल लगा के और उसके ऊपर क्रॉस किया गया हुआ है, तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। ये चीज़ें भी आप लोगों ने 6th क्लास में ये आप लोगों ने किया हुआ है कि ये जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सबसे पहले क्या है? एम्प्टी सेट। उसके बाद आपने डिजिट आपके पास हैं 2 और 4। पहले वाला डिजिट यानी कि 2, उसके साइड्स पे करली ब्रेसेस, यानी कि 2 का एक सेट बन गया, उसके बाद 4 का, फिर 2 और 4। तो इस तरह आपके पास जो सेट बन गए हैं वो हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? जिसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 2, 4 एंड 2 और 4, ये 4 इसके सबसेट बन गए हैं। इसी तरह नीचे उन्होंने एक और सेट दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, उसके भी उन्होंने सबसेट्स ही फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ 3, 5 एंड 7। इसके 9 सबसेट बनेंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो 3 की पावर 2 लिखें तो वो आपके पास 9 एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लें कि सबसे जो पहला सेट है उसका एम्प्टी सेट है। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट। अभी ये आपको सबसेट की एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसके नीचे सबसेट की हम डेफिनेशन की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, सबसेट के नीचे डेफिनेशन भी आप लोग करेंगे। अभी हम सिर्फ उसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि सबसेट बेसिकली है क्या। यानी कि सबसेट एक सेट के जो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे उसके सेट्स बना देते हैं, दे आर कॉल्ड सबसेट्स। और इसमें हम तमाम उसके पॉसिबल सबसेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 में भी 3 डिजिट हैं तो उसके सबसेट बनाए गए हैं। उस तरह एग्जांपल नंबर 3 में आपके जो सेट है एक्स, उसके 4 एलिमेंट्स हैं। 4 का 4 एलिमेंट्स हैं। 4 की जब पावर 2 करेंगे तो वो बन जाएंगे 16। इट मीन्स इसके 16 सबसेट होंगे। ठीक है, तो नीचे वो भी इसके भी सबसेट फाइंड किए गए हैं। अब नीचे हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब इसके आगे डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। Proper subset: if A and B are two sets and every element of A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then the set A is called proper subset of B, and it is denoted by A subset of B and is read as A is subset of B. मीन्स इस डेफिनेशन का मतलब है, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि A एंड B अगर 2 सेट हैं हमारे पास, ठीक है, तो A को हम कह सकते हैं कि वो B का प्रॉपर सबसेट है अगर उसके सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट्स में से लिए जाएं। ठीक है, आपको बात की समझ आ गई कि A को सबसेट कह सकते हैं B का अगर A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट्स में से लिए जाएं, लेकिन B में कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जो A में शामिल ना हो। ठीक है, बात को दोबारा सुन लें कि आप ए और बी आपके पास अगर 2 सेट हैं और ए के सारे जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो बी में से लिए गए हों और बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तो देन ए को कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जैसे ऊपर हम लोगों ने ये सबसेट फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, ऊपर हमने सबसेट्स फाइंड किए हुए हैं। इसमें से प्रॉपर सबसेट हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर सबसेट्स हैं? जैसे आप सबसे पहले वाली एग्जांपल में देखें तो हमने 2 और 4 के 4 सबसेट फाइंड किए हुए हैं सेट के। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, ये तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद 2 जो सेट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ 2 है वो भी इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद 4 है, 4 भी प्रॉपर सबसेट है, लेकिन 2 और 4 प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि वो तो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो उसके प्रॉपर सबसेट मीन्स कि ए और बी 2 एलिमेंट, 2 अगर सेट्स हैं तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो बी में से लिए गए हों और बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में शामिल ना हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि सेट्स की एक तो डेफिनेशन अच्छे तरीके से करें और आगे जो सेट्स की डिटेल हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं आज और उसको डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको पता होना चाहिए कि सबसेट्स कैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद प्रॉपर सबसेट की आपने डेफिनेशन करनी है।
ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको जैसे एग्जांपल नंबर 1 से बताई है, उसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई 2 उसकी, उसमें से कोई सी 2 चीज़ें, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में 2 और 4 है, तो उसकी जो सिर्फ 2 है एलिमेंट 2 के साथ जो सेट बना हुआ है वो ये उसका प्रॉपर सबसेट है, हो सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो उसमें एग्जांपल इसकी ये ले लेंगे। आपने डेफिनेशन करनी है, ऊपर आपको सबसेट्स फाइंड करने आने चाहिए, और सेट्स को जो नेम्स हैं और उनमें एलिमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आज की डायरी में यही चीज़ें हैं। ये पेज को अच्छे तरीके से करें। इसमें आप लोगों ने जो कॉपी वर्क है, कॉपी वर्क में आपने सेट की डेफिनेशन लिखे हैं, आगे जो सेट्स के नेम्स हैं और जो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। एंड देन एग्जांपल्स में आप लोग ज़रूरी नहीं है कि तीनों एग्जांपल सॉल्व करें, आप एक एग्जांपल कॉपी पे सॉल्व कर लें, ठीक है। और वो आपको अच्छे तरीके से पता भी होनी चाहिए कि आपने कैसे सॉल्व किया, उसमें सबसेट्स कैसे फाइंड किए हैं। नीचे आगे आपके प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ये सारी चीज़ें आप इस पेज की जो जितनी भी चीज़ें मैंने आज करवाई हैं वो आप लोग कॉपी पे मैंने बता दिया कि ये चीज़ें लिखेंगे और इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काम है। ओके, अल्लाह हाफिज़।